Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Aqib and I will be teaching you science. Let's move to the board. Today we will continue our topic fit and healthy and move on to the most important topic again, the breakup of different types of food that provides us energy. और वो कौन से ऐसे खाने हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और एनर्जी एक्चुअली होती क्या है. Let's move to the board. Fats and sugars are energy foods. ये word sugars and fats, they both are most commonly used words in our daily lives. आपने अगर फैट्स ज्यादा नहीं सुना तो शुगर्स बहुत दफा सुना होगा. शुगर्स को हम एक और नाम भी देते हैं एंड दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स. बोथ फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और शुगर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड की फूड्स दैट प्रोवाइड्स अस एनर्जी. जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, वो तमाम खाने जिसे खाकर हम भाग सकते हैं, काम करते हैं, फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग और टिल नाइट, इज ऑल बिकॉज कि हमारी बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली एनर्जी बन रही है. और इसकी मैंने आपको एक पिछले लेक्चर के अंदर एक मिसाल भी दी थी कि मैं ये जो हाथ हिला रहा हूं, अगेन आई एम यूजिंग माई बॉडी, और ये सारा पॉसिबल होता है जब मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी होती है. इसका मतलब ये हुआ कि मेरी बॉडी के अंदर शुगर होनी चाहिए, फैट्स होने चाहिए, बट अगेन जैसे हमने प्रीवियसली लेक्चर्स में पढ़ा था, बैलेंस्ड फॉर्म में. इसको हमने एक्सेसिव नहीं खाना, हमने उस खाने के अंदर ज्यादती नहीं करनी है. ज्यादती से मुराद है कि अगर तो मुझे फैट फॉर एग्जांपल 1 ग्राम खाना है डेली में, तो आई शुड नॉट बी ईटिंग 2 ग्राम्स और 3 ग्राम्स और 4 ग्राम्स. इसका मतलब यह कि मैं ज्यादती कर रहा हूं उस खाने की. और अगेन अगर 1 ग्राम वॉज ओनली द रिक्वायरमेंट इन अ डे, एक दिन के अंदर अगर उसकी मेरे अंदर जिस्म के अंदर रिक्वायरमेंट थी, तो ये ना हो कि मैं आधा ग्राम खा रहा हूं. इस तरह से मेरे अंदर तो एनर्जी कम हो जाएगी. दैट गोज विद ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स दैट यू ईट डेली, ऑल द इंग्रेडिएंट्स, ऑल द फूड दैट यू ईट डेली. मूविंग बैक, energy is measured in kilojoules. Now, this is the most important word. Why? मैं अभी आपको बताता हूं. ये इसका यूनिट है. kilojoules is actually the unit जिसके अंदर एनर्जी को हम मेजर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपने अक्सर जब आप मार्केट गए होंगे एंड यू बॉट चिप्स, लेज आपने खरीदे, अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो टू द मार्केट, आपने चिप्स का पैकेट उठाया और आपने उसकी बैक पे देखना है और उसके ऊपर लिखा होगा इंग्रेडिएंट्स. और इंग्रेडिएंट्स के अंदर यू विल कम अक्रॉस दिस टर्म किलोजूल्स, कि उस खाने में, उस चिप्स में, उस लेज के पैकेट में कितने किलोजूल्स ऑफ एनर्जी है. और ये सिर्फ चिप्स के पैकेट पर ही नहीं, मार्केट के अंदर जितने भी आप खाने पीने की चीजें खरीदते हैं, उस तमाम पैकेट्स के ऊपर आपको यह टर्म नजर आ रही होगी. बिकॉज इट गाइड्स यू, इट टेल्स यू कि आप जो ये खाना खाएंगे उसके अंदर कितनी एनर्जी होगी, हाउ मच एनर्जी दैट फूड इज गोइंग टू प्रोवाइड यू, जो आप खाएंगे. एंड अगेन इसको मैं और थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि इसका मतलब यह भी होता है किलोजूल्स ऑफ जो एनर्जी है वो उस खाने में हर ग्राम्स के हिसाब से लिखी जाती है. फॉर एग्जाम्पल, एक चॉकलेट कुकी है, उसके अंदर लेट्स से अगर आप 5 ग्राम, द वेट ऑफ दैट चॉकलेट कुकी, उसका जो वजन है दैट इज 5 ग्राम्स, और वो बताते हैं कि अगर आप ये 5 ग्राम चॉकलेट कुकी खाएंगे तो आपके अंदर लेट्स से फॉर एग्जाम्पल 400 किलोजूल्स ऑफ एनर्जी आएगी.
ये तमाम खाने जो हम डेली खाते हैं, जैसे मैंने आपको पिक्चर लेक्चर में भी समझाया था, दैट ब्रेकफास्ट इसीलिए जरूरी है, बिकॉज ब्रेकफास्ट इज एक्चुअली गोइंग टू गेट यू गोइंग। इसी से आप अपना दिन का आगाज कर रहे हैं, उसी एनर्जी से जो आपने खाई है। अब आपने जितना हेल्दी ब्रेकफास्ट खाया होगा, आप में उतनी एनर्जी होगी, आप उतना पॉजिटिव फील करेंगे, उतना ही आप फिजिकली एंड मेंटली फिट होंगे, एंड दैट इज हाउ यू आर एबल टू अचीव योर गोल्स and you're able to achieve all the things that you decided to do in that day. Now, moving on forward, excess energy is stored as fats. Now, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह होता है कि वो तमाम खाना या वो तमाम एनर्जी जो आपने उस दिन में यूज नहीं की, वो आपकी बॉडी के अंदर फैट्स की फॉर्म में स्टोर होना शुरू हो जाती है। नाउ अगेन, आपने ब्रेकफास्ट खाया, लेट्स से आपने ज्यादा खाया, एक्सेस में खाया, आपके अंदर एक्सेस एनर्जी आई। अब आपने उसके बाद उसको एनर्जी को यूज नहीं किया, बट यू स्किप्ड योर लंच। सो जो तमाम फैट है, वो जो तमाम एनर्जी अब आपकी बॉडी में फैट की फॉर्म में स्टोर हो चुकी है, वो उस वक्त यूज होगी जब आप खा नहीं रहे होंगे, आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं होगी, उस वक्त ये यूज होगी। एंड दैट इज व्हेन these fats are going to help you cross all that requirement, all that basic energy that you needed in that day. So sometimes what people say is कि ज्यादा फैट, ये ज्यादा फैट खा रहा है, इससे ये ज्यादा अनहेल्दी हो जाएगा, he will gain weight. But in order to actually not cross the weight limit or not cross what you have, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर आप बहुत ज्यादा खा रहे हैं, आपका बहुत ज्यादा वेट गेन हो रहा है, सो इसका मतलब यह होता है कि आप जो जितनी शुगर इंटेक कर रहे थे, आप जितनी एनर्जी इंटेक कर रहे थे, वो सारी की सारी आपकी बॉडी के अंदर स्टोर होना शुरू हो गई है फैट्स की फॉर्म में। और वो सबसे ज्यादा पहले कहां पे जाके डिपॉजिट होता है? ये फैट आपके स्टमक एरिया के अंदर डिपॉजिट होना शुरू होता है। उसके बाद इट मूव्स टुवर्ड्स थाइज, आर्म्स एंड शोल्डर्स। ये सारा जो आप देखते हैं कि आपके मसल्स उसके अंदर पे कम नजर आते हैं, एंड ऑल यू सी इज फैट्स ऑल ओवर योर स्किन। ये वो तमाम फैट्स हैं जो कि एक्सेस फॉर्म में स्टोर हुए हुए हैं। अब अगेन सोल्यूशन क्या है? बहुत ज्यादा फैट खा लिया, ओवरवेट हो गए हैं, जैसे मैंने पिछले आपको लेक्चर में बताया था, एक्सरसाइज, और सबसे ज्यादा जरूरी चीज भी बताई थी, आजकल आप चूंकि घर से बाहर नहीं जा सकते, यू कैन नॉट मूव आउटसाइड योर होम, सो घर के अंदर रहते हुए आप क्या ऐसी एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे अगेन आपकी एक्सरसाइज भी हो रही है और जो एक्सेस फॉर्म में फैट स्टोर हुए हुए थे आप उसको यूटिलाइज भी कर रहे हैं। क्लाइंब स्टेयर्स, आप सीढ़ियां चढ़ें, लेट्स से 10 टाइम्स, उतनी दफा ही उतरें, इससे आपकी बॉडी एक्सरसाइज कर रही है, यू आर मूविंग योर बॉडी। द मोर एक्सेसिवली मूव आप करेंगे अपनी बॉडी को, उतने ही ज्यादा आपके फैट्स जो स्टोर हुए हुए थे वो यूज होना शुरू हो जाएंगे, एंड व्हाट यू विल सी इज कि आप एक प्रॉपर शेप में आने लग गए हैं। नाउ यू आर वेरी हेल्दी, यू आर नॉट टू स्किनी, नाइदर यू आर ओवरवेट। ओके, ऑलराइट, अब चलते हैं अगले बोर्ड की तरफ। Proteins, vitamins and mineral salts. Now again, my dear students, this is where we should start now telling you that basically proteins, vitamins and minerals are the most essential part in balanced diet. Why? Last time आपको याद होगा कि मैंने आपसे 3 अदद और कुछ अदद खानों के हवाले से बात की थी। वो खाने that helps, that gives you building material, that are actually helping in the chemical reactions, helping in digestion, etc. Now, starting off from what helps us in building materials is simply proteins. Proteins are need to build and repair body. So basically, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि proteins एक्चुअली हेल्प करती हैं आपकी बॉडी को बिल्ड करने में, यानी कि ग्रो करने में। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं ग्रेड 7 में था तो मैं
I probably might be 4 feet in height. मेरा कद सिर्फ शायद 4 फुट हो. और आज now I'm 5'9", 5'10". मैं कैसे ग्रो किया? Because of proteins. So मेरी height, my health, all depends on proteins. So आप जितनी healthy form में proteins खाएंगे, वैसे, on again a lighter note, do you know that sometimes chocolates also have proteins in them? But again, don't think ये healthy है. Okay? Proteins healthy form में आप जितनी खाएंगे और अगेन जितनी एक्सरसाइज करेंगे, ये उतनी ही आपकी बॉडी को बिल्ड करेगी, आपके मसल्स को. फॉर एग्जाम्पल, मैंने अगर ये बाजू मूव करना है, मैंने ये आर्म्स मूव करने हैं, ये सारी मूवमेंट मेरी मसल्स के अंदर जब मैं एक्सरसाइज कर रहा होता हूं, उसमें मेरे मसल्स ग्रो कर रहे होते हैं. माय मसल्स आर आस्किंग फॉर प्रोटीन्स बिकॉज दे वांट टू ग्रो, दे वांट टू बिल्ड देमसेल्व्स. हम अक्सर क्लास के अंदर और घर के अंदर अपने दोस्तों को, कजन्स को क्या कहते हैं? डिड यू चेक माय आर्म? कितनी स्ट्रांग है? ये कैसे स्ट्रांग होगी? ये स्ट्रांग होगी प्रोटीन से, बिकॉज दैट बिल्ड्स योर बॉडी, दैट इज गोना गिव यू स्ट्रेंथ. वो मसल्स को बनाएगी, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी. इसके अलावा प्रोटीन्स ऑल्सो रिपेयर योर बॉडी. जैसे कि इस एग्जाम्पल में लिखा है, एक क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस इफ यू फेल व्हाइल साइक्लिंग एंड ब्रूज्ड योर आर्म एंड लेग. जब मैं ग्रेड 7 में था, मुझे याद है कि साइकिल करते हुए मैं गिर गया. मैंने इसीलिए आज वो एग्जाम्पल लिखी है आपके सामने. सो व्हाट हैपेंड, जब हम साइकिल से गिरते हैं और ये साइकिलिंग करते हुए या कोई भी एक्टिविटी करते हुए हमें चोट लग जाती है और हमारी बाजू पे ब्रूज्ड है, इट्स जख्म आ गए हैं, हमारी टांग पे एक जख्म आ गया है, वो कैसे रिपेयर होगा? अब आपको मैं स्टेप बाय स्टेप ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं कि हाउ डज प्रोटीन हेल्प इन रिपेयरिंग जो आपको जख्म लग गया था बाजू के ऊपर. इनिशियली क्या होता है, आपका जो जख्म है वो रेड कलर का होता है, लेकिन आप जब अगले दिन सो के उठते हैं तो आप देखते हैं कि वो और डार्क हो गया. इन 3 or 4 days वो मजीद डार्क होता जाता है और वहां से स्किन हार्ड होती जाती है. इसको कहते हैं स्कैब फॉर्मेशन. वो स्कैब कैसे बना? बिकॉज ऑफ प्रोटीन्स. उस स्कैब के अंदर ही, नीचे ही आपकी स्किन रिपेयर हो रही होती है. योर बॉडी इज रिपेयरिंग योर स्किन. और वो किस तरह से रिपेयर कर रही है? विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन्स. सो योर वेजिटेबल्स, स्पेशली फ्रूट्स, एग्स, there's so many things that you eat daily, उसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं. That is why your body is able to repair itself. Now, moving on forward, जब साइकिल से गिरे थे, अगेन जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, आप साइकिल से गिरे, आपको चोट लगी, इन अ वीक्स टाइम आप नोट करेंगे कि आपकी बॉडी रिपेयर हो चुकी हुई है. इन 2 weeks टाइम आपका वो स्कैब भी खत्म हो चुका हुआ है, लेकिन स्किन लाइट रह गई है. बट इन मंथ्स टाइम वहां पे कुछ भी नहीं रहा, आप तो बिल्कुल ठीक हो गए. कैसे पॉसिबल हुआ ये सारा? बिकॉज ऑफ प्रोटीन्स. मूविंग ऑन फॉरवर्ड, विटामिन्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन केमिकल रिएक्शंस व्हिच टेक प्लेस इन द बॉडी. अब इसको आपने बहुत गौर से सुनना है. ये बड़ी खूबसूरत बात है, बड़ी प्यारी बात है. ये आपको क्या पता है ये कि एवरी सेकेंड, एवरी मिली सेकेंड, इवन जब मैं अभी बात कर रहा हूं आपसे, आपको पढ़ा रहा हूं, देयर आर मिलियंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन माय बॉडी, इन माय ब्रेन, इन माय नर्वस सिस्टम, थ्रू आउट माय बॉडी. वो क्या हो रहा है? वो सारी केमिकल रिएक्शंस हो सकती हैं, मैं जो अभी आपको पढ़ा रहा हूं, जो सिग्नल्स ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं मेरे ब्रेन से, मेरे हाथों को, हर चीज, वो कहां से आ रही है? ये सारी चीजें vitamins. Vitamins are again one of the most important part of your daily diet. जो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, these 3 items are actually a very important part of your diet. Example, what helps in fighting against diseases?
अब उन्हीं केमिकल रिएक्शंस की बात करते हुए, फॉर एग्जाम्पल, हम डेली लाइफ आम रूटीन में गुजार रहे हैं। अचानक क्या होता है, एक दिन अली उठता है सो के और उसको 3-4 छींकें आती हैं। वो दौड़ा दौड़ा अपनी अम्मी के पास जाता है, मामा मुझे जुकाम हो गया है, जुकाम हो गया है। थोड़ी देर बाद ही स्टार्ट्स कंप्लेनिंग, मामा मुझे सर में दर्द हो रहा है। एंड शाम तक उसको बुखार भी चढ़ गया है। दैट मीन्स ही इज इल नाउ, अब वो बीमार हो गया है। ये सारी चीजें जो सारी उसके दिन के अंदर हुई, इसका मतलब क्या था को उसको एक वायरस और बैक्टीरिया हैज एक्चुअली कॉज एन इन्फेक्शन इन हिज बॉडी, जिसकी वजह से नाउ ही इज फीलिंग सिक। अब वो लेट जाता है। नाउ व्हेन ही लाइज डाउन, व्हाट डू यू थिंक, अब जब वो बीमार हुआ है, व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हेल्प हिम गेटिंग बैक टू नॉर्मल life, getting back or getting rid from this disease, getting rid from this infection? What do you think? Vitamins. जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी एग्जांपल दी थी, बड़ी बहुत बहुत पॉपुलर एग्जांपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19, कोरोना वायरस, इसके खिलाफ कैसे लड़ा जा सकता है। अगेन vitamins. Vitamins again will actually help you in fighting against COVID-19. So, vitamins basically essential होते हैं आपके इम्यून सिस्टम को बिल्ड करने में। फॉर एग्जाम्पल, एक वायरस आपकी बॉडी में एंटर होता है। नाउ इट्स अ फॉरेन एलिमेंट जो कि आपकी बॉडी की केमिकल रिएक्शंस को डिस्टर्ब कर रहा है और आपकी बॉडी को एक फौरन अलार्म बजता है, एक डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिवेट होता है फौरन। आपके व्हाइट ब्लड सेल्स फौरन एक्टिवेट हो जाएंगे उस बीमारी को से लड़ने के लिए, उसके खिलाफ लड़ने के लिए, उसको खत्म करने के लिए फौरन एक्टिवेट होंगे। नाउ दैट्स डिफेंस मैकेनिज्म इज एक्चुअली ऑल बिल्ड अप फ्रॉम द एसेंशियल विटामिन्स। मूविंग ऑन फॉरवर्ड, इन्हीं विटामिन्स यही आपके बॉडी के अंदर उस वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बनाते हैं और वही लड़ते हैं फिर आपकी इन बीमारियों के साथ। आपने अक्सर सुना होगा, गो एंड टॉक टू योर पेरेंट्स, आस्क योर फादर के कोविड-19 फॉर एग्जाम्पल किसी को हो गया, ही कॉन्ट्रैक्टेड दिस डिजीज, गॉड फॉरबिड। नाउ how do the vitamins, do you think, actually, or the immune system actually fights against this disease? आप जितने vitamins intake करते हैं, आप जितनी इस ऐसी डाइट खाते हैं जिसके अंदर vitamins हैं, वो आपके इम्यून सिस्टम को बिल्डअप करती है, वो एंटीबॉडीज बनाने में हेल्प करती है। वो व्हाइट ब्लड सेल्स एंटीबॉडीज बनाते हैं इससे। वही एंटीबॉडीज फिर इस वायरस को खत्म करना शुरू कर देती है, तोड़ देती है, उसको डीएक्टिवेट कर देती है, उसको खत्म करना शुरू करती है। इसीलिए विद इन 14 days to 15 days or sometimes even 25 days, what you'll see is that the person who contracted COVID-19 is perfectly normal. And how was that possible? Again, because of his good and healthy diet. Remember, it's not the medicines that will fight against diseases. It's your immune system जो आपकी हेल्प करता है अगेंस्ट ऑल द डिजीजेस। सो डोंट थिंक कि मैं अगर दवाइयां खाऊंगा तो मेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा या मैं ठीक होऊंगा। ईटिंग हेल्दी ऑल्सो एक्चुअली प्रिवेंट्स अ लॉट ऑफ डिजीजेस। ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन फॉरवर्ड टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज मिनरल्स आर एसेंशियल इन बिल्डिंग बोन्स एंड टीथ। एग्जाम्पल अगेन, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था और मैंने आपसे जिक्र किया था कि वाई मिल्क इज इंपॉर्टेंट। मैंने ये क्यों एग्जाम्पल दी थी? बिकॉज मोस्ट ऑफ अस डोंट लाइक मिल्क। इसका मतलब ये नहीं होता कि अगर आपको दूध पसंद नहीं तो आपके जिस्म के अंदर वो मिनरल्स नहीं जा रहे। मिनरल्स तो बहुत फॉर्म में जा सकते हैं, बट वाई एम आई गिविंग एग्जाम्पल ऑफ मिल्क? इफ यू डू नॉट लाइक मिल्क, आप
इसको मिल्कशेक की फॉर्म में ले सकते हैं, बट एटलीस्ट वंस और आफ्टर alternate days, because milkshake again provides you energy and also all the essential minerals. इन्हीं minerals में जो कि आपकी bones को strong कर रहे हैं, जो आपकी teeth को strong कर रहे हैं. Your teeth need to be very strong so that आप खा सके. आपकी bones अगर तो strong नहीं होंगी तो for example अगर आप 6 feet की हाइट से छलांग मारेंगे तो हो सकता है कि आपकी टांग के अंदर एक A-line fracture आ जाए. Why? Because your bones are not strong. You need to strengthen your bones. इसके अलावा, there's another important thing that I want to today discuss with you. Why? Because वो आपके इस टॉपिक से बहुत रिलेटेड है और बहुत कॉमन भी है. आपने बहुत दफा सुना भी होगा उसको. और वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, मुझे मेडिसिन चाहिए. नाउ अगेन इसी में एक और एग्जांपल मैं आपको आज देता जाऊं. मैग्नीशियम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल दैट एक्चुअली हेल्प्स इन मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड प्रेशर. अब अगेन मैं आपको इसमें बेशुमार मिसाल दे सकता हूं. देयर सो मेनी एग्जांपल्स अराउंड यू. व्हेन यू लुक इनटू द बुक्स, सर्च करें इसको कि व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स और वो किस फॉर्म में मैं खा सकता हूं विच इज हेल्दी और जो मुझे पसंद भी है. फर्दरमोर, वो कौन से ऐसे खाने हैं जिसके अंदर मुझे जिससे विटामिन्स मिल सकती है, वो कौन से ऐसे खाने हैं जिससे मुझे मिनरल्स मिल सकते हैं. सर्च दैट आउट ऑन द इंटरनेट टुडे और देखें, फिर प्लान बनाएं कि मैंने नाश्ते में क्या खाना है, मैंने दोपहर को क्या खाना है और मैंने रात को सोने से पहले क्या खाना है. इन द एंड अगेन ये वो तमाम ऐसी खाने होंगे जो आप सर्च आउट करेंगे जिनमें से आपको बहुत ज्यादा पसंद भी होंगे और वो लिस्ट बनाएं. देन अगेन सिंस आजकल आप लोग फिर से घर पे हैं, हेल्प आउट योर मॉम्स इन मेकिंग दैट फूड. लर्न हाउ टू कुक दैट हेल्दी फूड फॉर योरसेल्फ. इसी तरह से अगेन you will be able to also exercise at the same time, and also you will be having a very good mental exercise and learning how to cook. Furthermore, in the last, remember, it's right now very serious and very, very important for you to understand कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो मैं आपसे आज शेयर कर रहा हूं, जो मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जो नॉलेज मैं आपको देना चाहता हूं, ये कितनी जरूरी है. If you do not maintain a balanced diet और आपकी डाइट के अंदर अनहेल्दी फूड है, then it will actually lead to the cause of a lot of diseases. अगर आप अनहेल्दी खाएंगे, you are actually attracting a lot of diseases to your body. आप बहुत सारी बीमारियों को दावत दे रहे हैं, बहुत सारी. लेकिन अगर आप हेल्दी हैं, you are eating healthy and you are actually drinking healthy or milkshakes, good and heavy breakfast, vegetables, ये सब आप खा रहे हैं, तो then trust me, you will grow very strong. लेक्चर खत्म करने से पहले I would like to give you another very interesting example. I hope आपने Popeye the Sailor कार्टून देखे होंगे जिसमें he eats spinach and becomes strong. Now, आज के मेरे इस लेक्चर को जो मैंने आज आपको पढ़ाया है, अगेन here's the question that I want you to look for an answer yourself. खुद उसका जवाब तलाश करें कि why do you think Popeye spinach खा के strong हो जाता है. And with this example, I'll conclude my today's lecture. अपना ढेर सारा ख्याल रखें, eat healthy and also sleep on time. And don't forget your daily exercises. आज का लेक्चर खत्म करते हैं. अल्लाह हाफिज.